नमस्कार, मैं हूं रवि नथानी और आप मुझे देख रहे हैं स्कैम्स एंड फ्रॉड्स में। आज का ये शो मैं आपके लिए एक अलग तरीके से डिज़ाइन करके लाया हूं, जहां पे मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आज आपको कुछ ऐसा समझाऊं जो आप आने वाले दिनों में जल्द ना भूलें। जी हाँ, मैं एक ऐसा स्कैम आपके सामने खड़ा दिखाऊंगा कि किस तरीके से स्टेज बाय स्टेज वो कंपनी ने क्या किया, सेबी ने कंपनी को किस तरीके से पकड़ा और फाइनली उसका जो आउटकम आया वो किस तरीके से सामने आया, जैसे इन्वेस्टर्स बच सके। मैं बात कर रहा हूं एक नई कंपनी की जिसका नाम है एल्डरब्रोक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड। जी हां, ये कंपनी जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्टॉक मार्केट रिलेटेड, स्टॉक ट्रेडिंग रिलेटेड के सारे जो स्ट्रक्चर हैं उसके साथ पूरे इस पूरे प्रोसीजर में आती हैं, जिसकी पूरी रिपोर्ट मैं आज आपके सामने लाने वाला हूं। क्योंकि स्कैम्स एंड फ्रॉड्स एक ऐसा शो है जहां पे हम आपके साथ हुए गए फ्रॉड्स को हाईलाइट करते हैं, जैसे कि हमारे व्यूअर्स समझ सकें किस तरीके का फ्रॉड सामने आता है, किस तरीके की स्कैम्स की साजिशें बनाई जाती हैं, जैसे कि आम आदमी बेचारा अपनी सारी कमाई डुबो देता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज की कंपनी जिसका नाम है एल्डरब्रोक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। यह कंपनी कहां है, आइए देखते हैं। कंपनी का नाम, जैसे मैंने पहले कहा, एल्डरब्रोक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी रजिस्टर्ड ऑफिस 2007 प्लेटिनियम कॉम्प्लेक्स, जयश्री रोड, जूनागढ़, और नेम ऑफ द डायरेक्टर मिस्टर आनंद कुमार रावत एंड मिस्टर जलपेश कुमार मखवाना। ये जो दो ओनर हैं, आनंद कुमार रावत और मिस्टर जलपेश कुमार मखवाना, ये दो लोगों की कंपनी बनाई गई जो जूनागढ़ में रजिस्टर्ड थी और कंपनी का नाम था एल्डरब्रोक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। अब इस कंपनी का क्या ऑफर था? जो कंपनी है एल्डरब्रोक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वो कंपनी आखिरकार ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर आपके सामने लाई है, उस चीज को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वो आपको मैं बताऊंगा कि कंपनी ने किस तरीके से, जो जूनागढ़ में उन कंपनी ने बनाई, जो कंपनी बनाई है, जूनागढ़ रजिस्टर्ड ऑफिस जूनागढ़ में है, और उनके जो दो डायरेक्टर्स हैं, एक डायरेक्टर का नाम है आनंद कुमार रावत और दूसरे डायरेक्टर का नाम है जलपेश कुमार मखवाना। ये दो बंदों ने मिलके जो रजिस्टर्ड ऑफिस जो जूनागढ़ में उन्होंने अपनी कंपनी चालू की, कंपनी का नाम था एल्डरब्रोक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने क्या किया, आइए वो देखते हैं। कंपनी का नाम एपीएमसी कंपनी इज ऑफरिंग टू थिंग्स: फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, सर्विस फॉर इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट्स विथ गारंटीड रिटर्न्स। देखिए, मैं बार बार अपने इन्वेस्टर्स को एक चीज समझाता हूं, वो ये कहता हूं कि कंपनी जो गारंटेड रिटर्न्स देती है वो रिटर्न्स क्या होती है। देखिए, यहां पे लिखा हुआ है कि कंपनी ने मंथली रिटर्न्स इन अ रेंज ऑफ 2 to 4% फॉर कॉर्पोरेट्स, यानी कि जो कंपनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको 2 से 4% का रिटर्न्स मंथली देगी, और इंडिविजुअल जो है, आम आदमी जो है, एक इंडिविजुअल अकाउंट में 3.5% का मंथली रिटर्न्स फॉर इंडिविजुअल। यानी कि जो दो बंदे थे, बंदों का नाम क्या था? एक का नाम था आनंद कुमार रावत और दूसरे का नाम था जलपेश कुमार मखवाना। दोनों ने एक कंपनी चालू की जिसका नाम मैंने आपको बताया, एल्डरब्रोक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जो रजिस्टर्ड ऑफिस थी जूनागढ़। जूनागढ़ की ये कंपनी ने शुरुआत में ये कहा कि हमने एक स्कीम रखी है इंडिविजुअल्स के लिए, यानी इंडिविजुअल्स जैसे कि एक आम आदमी, आप और मैं हो सकते हैं, और कॉर्पोरेट्स के लिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनके लिए हमने एक स्कीम बनाई है जहां पे बड़ी बड़ी कंपनियों को 2 से 4% का मंथली रिटर्न मिलेगा और इंडिविजुअल को 3.5% का रिटर्न मिलेगा। मतलब आप अगर पर्सनल अकाउंट खोलते हो तो आपको 3.5% पर मंथ, यानी कि अगर हम उसको 12 महीने, अगर 10 महीने का क्यूमुलेटिव पकड़ लें तो 10 महीने में 35% होता है और 12 महीनों में 42% होता है। कंपनी जो एल्डरब्रोक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, जो जूनागढ़ में कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस उनकी है, और उनके दो डायरेक्टर्स हैं मिस्टर आनंद कुमार रावत और मिस्टर जलपेश कुमार मखवाना। इन दो लोगों ने मिलके ये एक स्कीम सामने रखी
कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल्स के लिए। इसके बाद जब कंपनी ने आगे अपनी प्रोसीडिंग्स को बढ़ाया, कंपनी ने किस तरीके से कितना पैसा लिया, कितने कॉर्पोरेटर्स को, कितने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स बनाए या कितने इंडिविजुअल क्लाइंट्स बनाए, आखिरकार जो जमा पूंजी राशि लोगों की वो कितनी उन्होंने ली, कितनी पैसों की उन्होंने सबको स्ट्रक्चर वाइज अपनी स्कीम बेची, उस चीज का पूरा खुलासा मैं आपको आज इस शो में करने वाला हूं। क्योंकि ये एक नई कोशिश स्कैम्स एंड फ्रॉड्स की हमेशा रहेगी कि आपके साथ हुए गए फ्रॉड्स को, या जो आज की तारीख के नए किस्म के फ्रॉड्स हैं, स्कैम्स एंड फ्रॉड्स की पूरी टीम ने कोशिश यह की है कि आपको वो सारी चीजें दिखाएं, एक समझाएं स्टेज वाइज। देखिए आज की जो इस शो में मैं ये कोशिश यही करूंगा कि हर एक स्ट्रक्चर, हर एक पहलू मैं आपके सामने रखूं, जैसे कि आपको एक सबक मिले, एक स्टेटस, एक स्ट्रैटेजी मिले कि ये जो कंपनियां शुरू होती हैं वो कौन से उनका मॉडस ऑपरेंडी क्या होता है, कौन से स्ट्रक्चर से वो लेना चाहती हैं, उस चीज की सारी जो खुलासे हैं पन्ना बाय पन्ना आपके सामने मैं रखूंगा और आपको बताऊंगा कि ऐसे ही चीजों से बचे हो। देखो पिछली बार में जितनी बार मैंने शोज किए हैं आपके सामने, मैंने हमेशा एक चीज आपके सामने रखी है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए कोई अच्छा और बहुत बड़ा रिटर्न दिखाता है तो उस चीज से बचो, क्योंकि 10% 11% रिटर्न आपको बैंक इंटरेस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट्स में मिलता है, 15% के आसपास आपको कंपनी रिटर्न्स देती, कंपनी फिक्स डिपॉजिट देती है, लेकिन जो 15 और 20% तक का एनुअल रिटर्न आता है ना, वो ऑन एन एवरेज ओके होता है। लेकिन जो कंपनी 20% से ज्यादा का मुनाफा देती है वहां जरूर कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पता। कंपनी क्या करना चाहती है, आज इस कंपनी ने किस किस्म का फ्रॉड किया है। देखिए ये हाल ही में सेबी ने इनके खिलाफ ऑर्डर पास किया है, जनवरी 2014 की बात कर रहा हूं। कंपनी ने हाल ही पकड़ी गई है और कंपनी के खिलाफ ऑर्डर्स पास ऑन किए गए हैं, उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा कि आखिर सेबी ने कंपनी को किस तरीके से पकड़ा और किस तरीके से ऑर्डर पास किया। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूं सेबी ने जो इन्वेस्टिगेशन की थी कंपनी के ऊपर वो क्या थी, वो आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। आइए हम वो देख लेते हैं। कंपनी सेबी स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन एंड केम टू नो द फॉलोइंग। APMS मतलब कंपनी एल्डरब्रोक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस इज नॉट रजिस्टर्ड विद सेबी। देखिए सबसे पहली बात, कंपनी सेबी में रजिस्टर्ड ही नहीं है। दूसरी चीज, एल्डरब्रोक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस इज अ क्लाइंट ऑफ शेर खान लिमिटेड, स्टॉक ब्रोकर नामची आदमी है। शेर खान पोर्टफोलियो, शेर खान तो सब जानते हैं, पोर्टफोलियो एक स्टॉक ब्रोकर है, उनके एक क्लाइंट है। कौन? जो कंपनी है एल्डरब्रोक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस एक क्लाइंट है, ना वो रजिस्टर्ड है सेबी में और ना ही उसने कोई परमिशन लेके रखी है सेबी में, वो तो सिर्फ एक क्लाइंट है, वो भी किसका? नामचीन ब्रोकर। कौन? शेर खान। शेर खान आज की तारीख में हमने नाम सुना है, काफी नामचीन ब्रोकर हैं। अब उन्होंने एक ब्रोकर के पास एज अ क्लाइंट के नाम से उन्होंने अकाउंट खोला, क्लाइंट के नाम पे अकाउंट तो खोला, लेकिन कंपनी ने क्या किया, कैसे वो एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में आए, या कैसे उन्होंने लोगों को जो झूठे वादे दिए वो किस तरीके से उन्होंने नकारे। देखिए आज की तारीख में ये जो बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम लोग बोलते हैं कि हम आपको इतना % रिटर्न्स देंगे या इतनी % की हमारी कमाई आपको सालाना दिखेगी, वो कौन से बेस पे देती है, कंपनी का स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर मैं आपको दिखा दूं, आपको जो पिछले जितने एपिसोड्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आपको मैंने जितनी चीजें बताई हैं, डूज एंड डोंट्स अबाउट इन्वेस्टमेंट्स ऑफ योर अमाउंट इन whichever schemes, you would see that all those things are present here, and company has brilliantly taken a step and misused all those things which a layman has no access to। यानी कि कंपनी ने किस तरीके से एक आम आदमी को चूना लगाया ये समझ के कि उसको तो कुछ भी नहीं मालूम। क्यों कुछ नहीं मालूम? क्योंकि जो फाइनेंशियल लिटरेसी मैंने जो यहां स्प्रेड करने का बीड़ा उठाया है, या स्कैम्स एंड फ्रॉड्स की पूरी टीम बार बार कोशिश करती है आपके सामने वो सारे उदाहरण दिखाएं जैसे आप बच सकें, अपना पैसा अपने पास सुरक्षित रख सकें। सेबी ने इस कंपनी के खिलाफ ऑर्डर पास किया है, एल्डरब्रोक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, जिसके 2 डायरेक्टर्स हैं, एक है अनंत कुमार रावत और दूसरे का नाम है
जल्पेश कुमार मखवाना, इन दोनों लोगों ने कैसी साजिश रची। अपने आप को यह कहा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड हूं, लेकिन सेबी की इन्वेस्टिगेशन से यह पता चला कि वो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। वो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, वो तो एक क्लाइंट है, एक स्टॉक ब्रोकर का क्लाइंट। यानी कि आप और मैं जैसे हम क्लाइंट्स होते हैं ना, ट्रेडिंग करनी होती है स्टॉक मार्केट्स में, तो आप में एक ब्रोकर के पास तो क्लाइंट हो सकते हैं। उसी तरीके का वो एक क्लाइंट था शेर खान ब्रोकिंग हाउस में। आगे की सेबी की जानकारी क्या थी, कैसे प्रोसेस में आगे लाए, वो मैं आपको दिखाऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, समझ लेते हैं आखिर ये सारा स्ट्रक्चर किस तरीके से हुआ। तो ये जो एपीएमएस की जो मैं बात कर रहा हूं, जो हमने पहले जैसे हमने ये कहा कि ये रजिस्टर्ड नहीं है सेबी के साथ, और वो कंपनी एक क्लाइंट है शेर खान की। उसकी पूरी जानकारी मैं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद दूंगा, दिखाऊंगा किस तरीके से हमने इस पूरे स्कैम्स एंड फ्रॉड्स की पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि किस तरीके से हमने ये सारी चीजें आपके सामने रखी है एक सरल भाषा में। देखिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। मैं बात कर रहा था उस कंपनी की, एल्डर ब्रोक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड की। मैं बात कर रहा था कि कंपनी के दो व्यक्ति डायरेक्टर्स ने किस तरीके का साजिश रचा, किस तरीके से उन्होंने इन्वेस्टर्स को लूटा, उसकी सारी जानकारी मैं आपको देने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, हम उनसे पहले बात कर लें और फिर आगे आपको बताता हूं कि कंपनी ने आखिर क्या किया और सेबी ने कौन सी अरेंजमेंट्स ली। हेलो, शंभू बोल रही हूँ मुंबई से। हाँ जी कहिए। देखिए मैंने इंडस स्विफ्ट में 25,000 इन्वेस्ट किए थे। जी हाँ। तो वो अभी मेरी डैडी की तबीयत ठीक नहीं है, तो आई वांटेड प्री मैच्योर विड्रॉल। जी हाँ जी हाँ। तो मैंने आपको ईमेल इस सैटरडे को भेजा था। हाँ जी। उन्होंने पहले तो पूजा जी से बात की थी, उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिए थे डॉक्यूमेंट्स। हाँ जी। आज करूंगी, कल करूंगी करके वो 14 नवंबर से केस चल रहा है। अभी वो डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ जी। And, आपने जो कहा मुझे ईमेल किया, उसमें आपने पूजा जी का नंबर ये डाला है? हाँ, फोन नंबर भी डाला है और ईमेल एड्रेसेस भी डाले हैं मैंने। जी बहुत। मनु चावला जी का भी induswift.limited.com का लिखा है। ठीक है, तो आपने जैसे कहा सैटरडे में क्या आपने डाला है, तो हम तकरीबन 3 दिन लेते हैं वो कंपनी को ईमेल वापस करने के लिए, कंपनी से सवाल करने के लिए। फिलहाल आज या कल में आपको भी पता चलेगा, जब हम कंपनी को ईमेल भेजेंगे तो आपको भी सीसी करेंगे उसके अंदर कि हमने कंपनी से क्या सवाल किए और कंपनी के सामने रिप्लाई क्या आया। वो मैं आपको जल्द एक ईमेल आज या कल में हमारी टीम जो है कोशिश करेगी एक ईमेल फॉरवर्ड करे कंपनी को, सवाल पूछे आखिर पैसे का इतना डिले क्यों हो गया है। हाँ। ठीक है, तो उसका आपको अपडेट मिल जाएगा और जैसे आपको अपडेट मिलेगा हमारी कंपनी की तरफ से भी एक फ़ोन आएगा आपको कंफर्मेशन के लिए कि देखिए आप ईमेल रीड करिए और समझिए कि कंपनी ने आखिरकार जवाब क्या दिया है। ओके, चलेगा। ठीक है, तो तकरीबन 1-2 दिन और लगेंगे, उसके बाद आपको हम पूरी डिटेल्स बता देंगे कि कंपनी ने आखिर हमें जवाब क्या दिया आपकी क्वेरी और आपकी कंप्लेन के लिए। ओके जी है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। देखिए, मैं अपने व्यूअर्स को हमेशा एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूं और हमेशा एक ही चीज़ दोहराते रहता हूं, बार बार एक ही चीज़ बताते रहता हूं कि किस तरीके से
इन्वेस्टमेंट्स को लेके आपके जो सवाल हैं, आपकी जो परेशानियां हैं, और अगर आप किसी चीज़ में अटक गए हो तो उसका सल्यूशन, कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपके साथ हमेशा रहूं और आपको हमेशा इस चीज़ का सल्यूशन देता रहूं। फिलहाल आज जो मैं बात कर रहा था एक कंपनी के बारे में जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक फ्रॉड को अंजाम दिया है, एक बहुत बड़ा स्कैम कंपनी ने सामने लाया है। वो स्कैम का सारी डिटेल्स मैं आपको बताने जा रहा था, जहां पे हमने ये भी देखा कि एपीएमएस इज नॉट अ रजिस्टर्ड विद सेबी, जहां पे उन्होंने कहा कि मैं सेबी में रजिस्टर्ड हूं और फिर सेबी में रजिस्टर्ड ही नहीं है। कंपनी तो क्लाइंट है शेर खान लिमिटेड की, जो स्टॉक ब्रोकर हैं। आगे की इंफॉर्मेशन क्या है, आगे जो सेबी ने कार्रवाई की है उसके की इंफॉर्मेशन चलिए मैं आपको अब दिखा रहा हूं। सेबी ने यह मांगा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंपनी का एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस और फोन नंबर। सेबी ने सबसे पहला सवाल यह पूछा कि कंपनी आप अपना एड्रेस मुझे दीजिए, फोन नंबर दीजिए और आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है वो भी दीजिए। डिटेल्स दीजिए ऑफ ऑल इट्स एक्टिविटीज, डिटेल्स ऑफ शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स, यानी कि अगर कोई कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं तो उनकी भी डिटेल्स दीजिए, डायरेक्टर्स की भी डिटेल्स दीजिए, प्रमोटर है कंपनी का तो उसका भी डिटेल दीजिए। सेबी ने उनसे यह भी सवाल किए कि डिटेल ऑफ सेबी रजिस्ट्रेशन, अगर आप बोल रहे हो कि हम सेबी रजिस्टर्ड हैं तो उनकी भी रजिस्टर्ड डिटेल्स मुझे दीजिए। सेबी ने 3 सवाल फटकारे कंपनी के खिलाफ, 3 नहीं और आगे मैं बताऊंगा कंपनी ने और सारे डिटेल्स से किस तरीके से सेबी ने पकड़ा कंपनी को। नेम ऑफ ऑल दी ब्रोकर्स विथ हुम कंपनी, यानी कि एल्ब्रोक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस इज रजिस्टर्ड एज अ क्लाइंट along with client codes, यानी कि जैसे कंपनी ने कहा कि हम क्लाइंट हैं शेर खान के, ऐसे और कितने ब्रोकिंग हाउसेस के वो क्लाइंट हैं, उनके सारे ट्रेडिंग अकाउंट्स हमें बताइए। डिटेल ऑफ ऑल डीमैट अकाउंट्स हेल्ड इन द नेम ऑफ एपीएमएस, यानी कि एल्ब्रोक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के जितने भी डीमैट अकाउंट्स हैं और उसके डिटेल्स, मतलब हर एक डीमैट अकाउंट में कितने शेयर्स हैं, क्या उनकी डिटेल्स है, क्या उसका लेजर बैलेंस है, क्या उसका ट्रांजैक्शंस है, उस सारी चीज का डिटेल्स हमें बताइए। कंपनी को यह भी कहा गया, यह भी फटकारा गया कि रिलेशनशिप विद स्टॉक ब्रोकर्स लाइक शेर खान और जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, देखिए 2 बड़े नाम, शेर खान और जेएम फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के ब्रोकिंग हाउस के साथ आपका रिलेशन क्या है वो भी हमें प्रस्ताव में बताइए, क्योंकि आप कह रहे हो कि हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस करते हैं। दूसरी चीज, बेसिक ऑफ ऑफरिंग गारंटीड मंथली रिटर्न सर्विसेज लिमिटेड, यानी कि इनसे कौन से बेस पे आप मंथली रिटर्न अश्योरेंस देते हो कि हम इन्वेस्टर को 3.5% की देंगे और जो कॉर्पोरेट बॉडी है उसको 2 से 4% देंगे। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है, आपकी ऐसी कौन सी स्कीम है, उस स्कीम की पूरी डिटेल्स हमें बताओ। कॉपीज ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर्म्स, ऑफर डॉक्यूमेंट्स, रिसर्च रिपोर्ट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अगर आपका सब्सक्रिप्शन फॉर्म्स है उसकी डिटेल हमें बताइए। ऑफर डॉक्यूमेंट्स है, क्या आप ऑफर करते हो इन्वेस्टर को, वो भी सब चीजें बताइए। रिसर्च रिपोर्ट्स है, अगर आपकी कोई कंपनी के ऊपर या कोई कंपनी की रिसर्च रिपोर्ट्स आप एडवाइस करते हो किसी इन्वेस्टर को, वो भी चीज बताइए। और अगर कोई रिपोर्ट आपके जो आप डॉक्यूमेंट्स बनाते हो इन्वेस्टर के हित में या कॉर्पोरेट के हित में, वो सारी डिटेल्स मुझे बताइए। एनुअल अकाउंट्स कंपनी का बताइए 2011, 10, 11 और 11, 12 का, कि 2 साल में आपने कंपनी ने कितना मुनाफा कमाया है। जो आप बताते हो कि हम 2 से 4% का रिटर्न कॉर्पोरेट को देंगे और 3.5% रिटर्न फिक्स्ड, 3.5% रिटर्न इंडिविजुअल को देंगे, मतलब 3.5% पर मंथ। इसको क्यूमुलेटिव कर लो तो वो तकरीबन 42% होता है पर एनम का। वो 42% पर एनम रिटर्न कैसे देते हो उसका भी पूरा डिटेल बताइए। ये मांगा कंपनी को सेबी ने। आगे भी चीजें सारी डिटेल्स मांगी कि डिटेल्स ऑफ क्लाइंट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू देम अलोंग विथ ऑल द फॉर्म्स, डिटेल्स ऑफ ऑल द ट्रेडिंग एक्टिविटीज डन ड्यूरिंग लास्ट 1 ईयर इन प्रोप्राइटरी अकाउंट्स एंड अकाउंट्स ऑफ अदर क्लाइंट्स, यानी कि जो डिटेल ट्रेडिंग की जाती है ना, ट्रेडिंग एक्टिविटीज, खरीदा बेचा शेयर्स में जो ट्रेडिंग जिसे हम कहते हैं, उसका पूरा ट्रांजैक्शन मुझे बताइए। उस चीज का डिटेल्स में हमें बताइए कि कितना आपने सालाना दिया और कितना मुनाफा कमाया और उस चीज को
कितना आपने एक साल में प्रोप्राइटरी अकाउंट्स में ट्रेड किया और अदर क्लाइंट्स में कितना आपने ट्रेड किया, उसकी सारी चीजें बताइए। सेबी ने यह भी मांगा कि कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो एमओयू बनाते हैं कस्टमर और आपके खिलाफ, यानी कि कंपनी एक क्लाइंट को बोलती है आप हमारी एग्रीमेंट साइन करो, उसमें क्या क्या डिटेल्स लेते हैं, एंटर विद क्लाइंट एंड डिटेल्स ऑफ एक्टिविटीज बेस्ड ऑन एमओयू, मतलब पूरा डिटेल मुझे बताइए कि एमओयू में कितना डिटेल आप उस कंपनी को क्या क्या चीजें देते हो, वो सारी चीजों की जानकारी सेबी ने एल्डरब्रोक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस से मंगाए। और lastly, year-wise details of total number of clients, total amount of money mobilized and deployed for the clients and total assets under management of July 2013। यानी के सारा डिटेल कंपनी का स्ट्रक्चर, पहले तो शुरुआत ऐसे की कि कंपनी रजिस्टर्ड कहाँ है, कंपनी के फोन नंबर्स क्या हैं, कंपनी के फोन नंबर्स के बाद कंपनी के जो एड्रेसेस हैं वो क्या है, वो सारा डिटेल्स के अलावा कंपनी के डायरेक्टर्स कौन हैं, शेयर होल्डर्स कौन हैं, प्रमोटर्स कौन हैं, ये तो कंपनी की डिटेल्स मांग ली। किसने मांगी? सेबी ने मांगी कंपनी से, ये चीज़ों का आप मुझे सारा डिटेल्स बताइए। उसके बाद कंपनी का डिटेल, यहीं तक बात खत्म नहीं हुई, आगे भी बात पर प्रोसीजर ये कहा गया कि अगर आप सेबी में रजिस्टर्ड हो तो सेबी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमें बताइए, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से तो आप हमारे साथ रजिस्टर्ड नहीं हो। लेकिन कंपनी अभी भी कह रही थी कि हम सेबी रजिस्टर्ड हैं। कौन से बेस पे, वो बताइए। कंपनी के रिलेशंस क्या हैं शेर खान, जो बहुत बड़ा ब्रोकिंग हाउस है, और जेएम फाइनेंशियल्स, जो और भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इन दोनों कंपनियों के साथ कंपनी का रिलेशन क्या है, उसे डिस्क्लोज करने को कहा सेबी ने कि हमें रिटन में बताइए कि इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के आपका क्या लेना देना है। एक चीज तो सामने हमने आपको बता दी कि वो शेर खान के क्लाइंट थे, लेकिन दूसरी चीज क्या थी वो आपको मैं जल्द बताऊंगा, क्योंकि आगे कंपनी सेबी ने और भी चीजें डिटेल्स मांगी कि आपने जो रजिस्टर्ड एज अ क्लाइंट अलोंग विद क्लाइंट कोड्स, कितने और ब्रोकरों के पास आप रजिस्टर्ड हो और आपका क्लाइंट कोड क्या है। यानी कि अगर आप शेर खान में ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो यूनिक अकाउंट आईडी है, वो आपका क्लाइंट कोड कहा जाता है। तो शेर खान में आपका क्लाइंट कोड क्या है, और अगर दूसरे कोई ब्रोकिंग हाउसेस में आपका अकाउंट है तो उसका क्लाइंट कोड क्या है, उसकी भी पूरी डिटेल्स सेबी ने कंपनी से मंगाई। कंपनी से आखिरकार क्यों मंगाई, रीजन क्या था? क्योंकि पता करना था कि कंपनी आखिर क्या करती है, कैसे अश्योरेंस देती है कि हम 3.5% रिटर्न्स मंथली इंडिविजुअल को देंगे और 2 से 4% का रिटर्न्स कॉर्पोरेट्स को देंगे। क्या था कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर, वो सेबी ने मांगा कंपनी से, और वो कंपनी को देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बात हुई है बड़े पैसे की, कोई 1-2 करोड़ का मामला नहीं है। मैं आपको बताऊंगा तो आप भी दंग रह जाएंगे कि इतने बड़े नंबर, इतनी ज्यादा सरप्लस मनी ऐसे लोगों के पास चली गई, जो आखिरकार एक बहुत बड़े स्कैम के रूप में सामने आए हैं, एक बहुत बड़ा फ्रॉड, एक बहुत बड़ी साजिश जो रचाई जाती है आप जैसे इंसानों के लिए, हाँ आप जैसे व्यूवर्स के लिए। हमारी देश की जनता ये सोचती है कि भाई एक बड़ी कंपनी खुली है, बहुत बड़ा काम करेगी, वारा न्यारा करेगी, लेकिन एक बात बता दूं आपको, ऐसी जो कंपनी दावा देती है कि बहुत बड़े पैसे बनेंगे आपके बहुत कम समय में, उस कंपनी से बच के रहो। उस कंपनी से जितना दूर भाग सकते हो उतना दूर भागो, क्योंकि ऐसी कंपनियां आपको पैसे नहीं दगा देगी, ऐसी कंपनियां आपको कभी ऊंचाई नहीं दिखाएगी, वो सीधा आपको गिराएगी। इस पूरे स्ट्रक्चर को मुझे आज आधे में कंप्लीट करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि इसके कम से कम 7-8 भाग हैं। आज तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बताया है आपको कंपनी का, कि कंपनी ने क्या किया, कितने का फ्रॉड किया, किस तरीके से कंपनी आगे बढ़ी। उस चीज का पूरा खुलासा मैं आने वाले शोज में बताऊंगा। फिलहाल समय के कारण मुझे यही वाइंड अप करना पड़ता है, लेकिन मैं और मेरी पूरी टीम आपसे दोबारा मुलाकात करेगी और इस कंपनी की पूरी डिटेल्स के साथ आपको बताएगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
समुद्र के किनारों से टकराती हुई मौजें, किनारों पर आसमान से बातें करती हुई ऊंची इमारतें, कहीं दूर झोपड़ियों से झांकती हुई गुर्बत, सड़कों पर तेज दौड़ती हुई गाड़ियां और अपनी मंजिल की तलाश में दौड़ते भागते लोगों के कदमों की आवाजों के बीच मुंबा माँ अपने अतीत के पन्नों को पलट रही हैं। तभी उनकी निगाह अतीत की इस किताब के एक पन्ने पर जाकर टिक गई। इस पन्ने पर 13वीं शताब्दी की दास्तां लिखी थी। इस वक्त आज का मुंबई साला बोलता है हिंदुस्तान इसका मुल्क नहीं है। अरे तुम लोगों को मर के भी 2 गज जमीन यही मिलती है। समुद्र के किनारों से टकराती हुई मौजें, किनारों पर आसमान से बातें करती हुई ऊंची इमारतें, कहीं दूर झोपड़ियों से झांकती हुई